मैं डॉक्टर राव। आज बात करेंगे ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने की सर्जरी में। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो इसके हमने कई वीडियोस भी डाले हैं, तो आज मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। जो नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए बहुत सी फीमेल्स ये चाहती है कि उनके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो। इसको करने के बहुत तरीके आपको इंटरनेट में मिलेंगे, लेकिन दो ही तरीके कारगर होते हैं। अगर आपने इसके और इस्तेमाल करके देखे हैं कि लोशन लगा लो, ये लगा लो, दवाई खा लो, उससे कुछ नहीं होता। आप करके देख सकते हैं। दो ही मेडिकली प्रूवन तरीके हैं जो कि साइंस बैक्ड है, और अदरवाइज तो और सब इसमें कुछ काम नहीं करता। तो पहला तरीका है कि हम इसमें इम्प्लांट डाल दें। इम्प्लांट का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन की बॉल्स आती हैं जिसको हम ब्रेस्ट के अंदर डाल देते हैं। ब्रेस्ट में होता क्या है कि आपका मेमरी ग्लैंड यानी ग्लैंड होता है और साथ में फैट होता है, उसके नीचे मसल होती है। तो बहुत जिनकी ब्रेस्ट छोटी होती है उनकी मसल तो ठीक होती है, लेकिन उनका जो फैट है वो कम होता है। उनके उसमें ग्लैंड का कोई इशू नहीं होता, फैट का इशू होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं कि फैट के नीचे वो सिलिकॉन की बॉल्स डाल देते हैं, जिससे ब्रेस्ट का साइज आपको मनचाहा मिल जाता है। हर तरह के सिलिकॉन के इम्प्लांट होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। ये इम्प्लांट डिफरेंट साइजेस में आते हैं, डिफरेंट शेप में आते हैं। तो जैसा भी आपको चाहिए इम्प्लांट डालने के लिए वो आपको अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और अपना मनचाहा आप इम्प्लांट चूज कर सकते हैं, उसको डलवा सकते हैं। फायदा ये है जैसे ही सर्जरी खत्म होगी आपको आपकी इमीडिएट ब्रेस्ट मिल जाएगी, और जो साइज की डलेगी वो पूरी जिंदगी वैसा ही साइज रहेगा। बहुत सेफ प्रोसीजर है। इसको कराने के बाद किसी तरह का कोई डर नहीं होता। बहुत से लोग इसलिए डरते हैं कि भाई फॉरेन बॉडी है तो इससे कहीं कैंसर ना हो जाए। ऐसा नहीं है, ये प्रूवन है, पूरी तरह से साइंस बैक्ड है कि इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। ये करा के आप फौरन अगले दिन घर जा सकते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज 1 महीने के बाद कर सकते हैं। ये किसी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी तरह से इनमें नुकसान नहीं होता। हिलने से, दबने से या इसमें चोट लगने से इनको कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर आपने फ्यूचर में कभी अल्ट्रासाउंड कराना है, सीटी स्कैन कराना है, MRI कराना है, तो उसमें भी इम्प्लांट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। ये अलग से दिखाई दे जाता है, और आप जिसके लिए भी चीज के लिए कराना चाह रही है वो इजीली ब्रेस्ट का टिश्यू अलग दिखाई देता है। बहुत सेफ प्रोसीजर है, बहुत अच्छा प्रोसीजर है। लेकिन बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो ये ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं करना चाहती। उसको ना करने का रीजन ये है कि उनको डर लगता है सर्जरी से और वो इससे बचना चाहती है। तो ऐसी फीमेल्स में हम करते हैं ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग। ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग क्या होता है कि हमने आपके पेट से फैट लेते हैं, उस फैट को फिल्टर करते हैं। तो फायदा ये होता है कि पेट की चर्बी कम हो जाती है, और एक छोटे से इंसिजन से हम आपके ब्रेस्ट के अंदर फैट डाल देते हैं। इसके वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं कि किस तरह से प्री एंड पोस्ट ऑफ रिजल्ट है और किस तरह से इसको किया जाता है। जब ब्रेस्ट फैट, वो पेट का फैट ब्रेस्ट में जाता है तो वो उसको साइज को बड़ा कर देता है। इसमें से सारा का सारा जो हम फैट डालते हैं, सपोज हम इसको पूरा फुल कर देते हैं, लेकिन जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। जब और फैट जाना बंद हो जाता है तो वो हमारा एंड पॉइंट होता है। आमतौर पे 300-400 सीसी के करीब डाला जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर में जो आपको फैट, जो ब्रेस्ट की शेप दिखाई देती है, वो थोड़े दिन में कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेस्ट बॉडी कुछ फैट को एब्जॉर्ब कर लेती है, अराउंड 30%। ये आपको पता होना चाहिए। जो 1-1.5 महीने के बाद फैट बचता है वो पूरी जिंदगी में बचता है। फायदा ये है, नेचुरल है। दूसरा, कोई निशान नहीं आता, टाके नहीं आते, और किसी तरह का कोई इंसिजन नहीं लगता, कोई चीरा नहीं लगता। इसमें इसको आप रिपीट भी करा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर रिपीट कराने की जरूरत नहीं होती। ये उन पेशेंट्स में ज्यादा काम करता है जिनकी जो ब्रेस्ट है बहुत मतलब मॉडरेट साइज की होती है, बिल्कुल छोटी नहीं होती, और उनके पेट में फैट होता है। अगर पेट में फैट नहीं है तो ये सर्जरी कारगर नहीं होगी। अगर आपके पेट में फैट है तो फायदा दूसरा इसका ये फायदा भी है कि आपका पेट भी कम हो जाता है और ब्रेस्ट भी बढ़ जाती है। जो हम ये फैट सेल्स डालते हैं, अगर आप मान लो वेट गेन करेंगी तो आपका आगे ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ये भी फायदा होता है। वेट गेन करते हैं तो ब्रेस्ट के साइज पे जो हमने फैट डाला है वो बड़ा होने लगता है, उसके फैट सेल्स बढ़ने लगते हैं। जैसे बेसिकली हम फैट सेल्स डालते हैं, मान लो इस साइज के, जब आप वेट गेन करेंगे तो फैट सेल्स बढ़ने लगते हैं। सपोज हमने 100 डाले हैं तो पहले इस साइज के हैं, तो वेट गेन करने के बाद वो बड़े साइज के हो जाएंगे। तो ये इस कारण से ये आगे भी फ्यूचर में आपको हेल्प करता है। सेफ सर्जरी है। हालांकि मैंने 2 तरीके बताए, एक और तरीका है, अगर आपको बहुत कम ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करना है तो उसमें आजकल फिलर आ गए हैं, बॉडी फिलर। वो आर्टिफिशियल हाइलोरोनिक एसिड के फिलर्स होते हैं। उसको हम, एक तरह का जेल होता है जिसको हम इंजेक्शन से आपके ब्रेस्ट में
डाल देते हैं, वो इमीडिएटली अगर आपको 30, 40 ml, 50 ml ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करना है तो आप ब्रेस्ट फिलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमेशा एब्जॉर्ब होने वाली यूज करनी चाहिए। मतलब एज होती है 1.5 साल से 2 साल तक वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको बार बार आपको कराना पड़ता है। फायदा ये है कि डे टाइम प्रोसीजर है, आपने आया, आपने ब्रेस्ट में फिलर डलवा दिए। तो 3 तरीके हो गए एक तरह से, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोग ऑप्ट नहीं करते ब्रेस्ट पे फिलर डलवाने का, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप इसमें अगर आपको उसको परमानेंट करना है तो आपको हर साल उसको टॉप अप कराना पड़ेगा। सपोज आपने 50 ml डाला तो हर साल आपको 30 ml डलवाते रहना पड़ेगा, तो ये आपका मेंटेन हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप ब्रेस्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।